कृष्ण ने अपनी दाहिनी हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। सारे गांव वाले उसके नीचे आ गए और वे बारिश की बौछारों से बच गए। भगवान ने ग्वालों से कहा, आप सभी मेरी तरह गोवर्धन को उठाने में मेरी सहायता करो, अपनी अपनी लाठियों का सहारा दो। ग्वालों ने अपनी लाठियां गोवर्धन से टिका दी। इंद्रदेव को हार माननी पड़ी। महाभारत काल में वर्षा ऋतु के बाद गांव में देवराज इंद्र का आभार प्रकट करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। इंद्रदेव मेघों के देवता हैं और उन्हीं के आज्ञा से बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। हमेशा बादल पानी बरसाते रहे, जिससे गांव और शहरों में अकाल जैसी स्थिति न बने। इसके लिए यज्ञ के जरिए इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता था। ब्रजमंडल में भी उस दिन ऐसे ही यज्ञ का आयोजन था। लोगों का मेला लगा था। यज्ञ की तैयारियों को देख श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद से पूछा कि ये क्या हो रहा है। नंद ने उन्हें यज्ञ के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा, इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ क्यों, पानी बरसाना तो मेघों का कर्तव्य है और उन्हें आदेश देना इंद्र का कर्तव्य है। ऐसे में उनको प्रसन्न करने का सवाल ही क्यों उठता है। ये तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए रिश्वत देने जैसी बात है। ब्रजवासियों ने कृष्ण को समझाया कि अगर यज्ञ नहीं हुआ तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाएंगे, इससे पूरे ब्रह्मंडल पर संकट आ सकता है। कृष्ण ने कहा कि अगर पूजा और यज्ञ ही करना है तो गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी प्रतिफल की आशा में हमारे पशुओं का शरण पोषण करता है, हमें औषधियाँ देता है। बहुत ही बहस के बाद ब्रजवासी कृष्ण की बात से सहमत हो गए और उन्होंने इंद्रदेव के यज्ञ के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रजमंडल में भयंकर बरसात शुरू कर दी। ब्रजवासी डर गए। नदियाँ तालाब सभी उफल गए। बाढ़ आ गई। ब्रज डूबने लगा। लोगों के प्राण संकट में आ गए। सभी ने कृष्ण से कहा कि देखो, तुम्हारे कहने पर इंद्र को नाराज किया तो उसने कैसा प्रलय मचा दिया। अब यह गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा क्या करेगा। कृष्ण ने कहा, हाँ, यही गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने अपनी दाहिने हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और सारे गांव वाले उसके नीचे आ गए और वो बारिश की बौछारों से बच गए। भगवान ने ग्वालों से कहा कि आप सभी मेरी तरह गोवर्धन उठाने में मेरी सहायता करो, अपनी अपनी लाठियों का सहारा दो। ग्वालों ने अपनी लाठियों का गोवर्धन से टिका दिया और इंद्रदेव को हार माननी पड़ी। उसका अहंकार नष्ट हो गया। श्री कृष्ण के शरण में आ गया। भगवान ने उसे समझाया कि अपने कर्तव्यों का पालन के लिए किसी की प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे बिना किसी लालच के पूरा करना चाहिए। कृष्ण ने यहाँ नीचे लाइफ मैनेजमेंट की 3 सूत्र दिए हैं। पहला, भ्रष्टाचार बढ़ाने में 2 पक्षों का हाथ होता है। एक जो कर्तव्यों का पालन के लिए अनुचित लाभ की मांग करता है, तो दूसरा पक्ष ऐसी मांगों पर बिना विचार और विरोध के लाभ पहुंचाने का काम करता है। इंद्र मेघों का राजा है, लेकिन पानी बरसाना उसका कर्तव्य है। इसके लिए उसकी पूजा की जाए या उसके लिए यज्ञ किया जाए आवश्यक नहीं है। अनुचित मांगों पर विरोध जरूरी है। जो लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्य की पूर्ति के लिए रिश्वत देते हैं, वो लोग भी भ्रष्टाचार फैलाने में दोषी हैं। दूसरा सूत्र है प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान का। पहाड़, नदी, वन, पेड़ पौधे, ये सब हमारे रक्षक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कष्ट झेलते हैं लेकिन हमारी रक्षा सहायता करते हैं। उसके सम्मान से ही प्राकृतिक का संतुलन बना रहेगा। तीसरा सूत्र है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो ग्वालों से भी अपनी लाठियों का सहारा देने को कहा, जबकि सारा भार तो खुद भगवान श्री कृष्ण ने उठा रखा था। भगवान समझा रहे थे कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन तुम्हें अपने प्रयास खुद करने होंगे। सिर्फ मेरे भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। कर्म तो तुम्हें ही करने होंगे।